भक्तों को राधे राधे। प्रत्येक स्त्री को मासिक धर्म के हर महीने आते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, स्त्री को किस श्राप की वजह से मासिक धर्म की पीड़ा होती है। इस विश्व जगत में जितने लोग हैं उनके अपने अपने विचार से में जब स्त्री को मासिक पीड़ा होती है तो कुछ लोग स्त्री को अछूत समझने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगी कि स्त्री को मासिक पीड़ा क्यों होती है। दोस्तों, एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। नाथ, इस विश्व जगत में केवल आप ही मेरे मन में उठ रहे मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की बात सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है जिसकी वजह से तुमको शंका हो रही है, वह तुम निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे मन में उठ रहे सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूँगा। तब माता लक्ष्मी जी कहती है, हे नाथ, वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्री को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। माता लक्ष्मी ने अपने दूसरे प्रश्न पूछते हुए कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न ये कि हे प्रभु, एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे वह अपने ऊपर लगने वाले पाप से बच सके। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है। हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्न का उत्तर तुम्हें सुखदेव नामक एक पुरुष के जीवन से हुई घटनाओं के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कथा के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। ये कथा इतनी पावन है कि इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही समस्त मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो भी गृहस्थ जीवन में है वह पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उन्हें सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी लक्ष्मी, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य सुने। अब देवी लक्ष्मी कहती है, हे नाथ, ये सुख देव कौन थे और उनके जीवन में कौन सी घटना हुई थी। हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उतावली हो रही हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इससे ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी और संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान विष्णु कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। निर्मला देश में एक अति शोभावन नगरी थी। उस नगरी में सुखदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। सुखदेव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान था। वे एक तेजवान और परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म के मार्ग में खुद की आहुति देने वाले एक ब्राह्मण थे। सभी वर्ण के लोग सुखदेव को बड़ा सम्मान देते थे। सुखदेव प्रतिदिन यज्ञ करते, दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी किया करते थे। सुखदेव पशु पुत्र बंध बांधु तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। सुखदेव की पत्नी का नाम तपस्या था। वह भी अति चरित्रवान, गुणवान तथा पवित्रवान, धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। एक दिन सुखदेव और उसकी पत्नी तपस्या ने मिलकर अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की और सभी ब्राह्मण को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। साथ ही नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्य को अपनी पूजा के लिए बुलाया। सुखदेव की पत्नी तपस्या ने अपने घर पर भांति भांति प्रकार का भोजन भी बनाया था और सभी को भोजन के लिए बुलाया। उसके बाद पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। सुखदेव ने सभी ब्राह्मण का विधि पूर्वक पूजन किया और उन सभी को बड़े ही प्रेम के साथ आदर सत्कार
किया और फिर सुखदेव ने सभी ब्राह्मण को घर के अंदर बुलाया और आसन देकर प्रेम के साथ बिठाकर भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन करा के उनकी भूख की तृप्ति समाप्त करने के बाद सुखदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए जिन जिन को सुखदेव ने बुलाया था उन सभी को वस्त्र आदि का दान करके विदा किया। वह सभी ब्राह्मण सुखदेव को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। उनके बाद सुखदेव ने अपने परिवार के सभी मित्र, बंधु, बांधव तथा अनेक दीन और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सुखदेव ने सभी को भोजन कराया और पूजा संपन्न कर सभी को विदा कर जब वह ब्राह्मण सुखदेव अपने घर के द्वार के सामने गए तो उसने देखो कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और सुअरिया आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब ब्राह्मण सुखदेव ने उसकी और कुत्ते की और सुअरिया की पूरी बात सुनी तो सुखदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुत्ता और सुअरिया उनके माता पिता ही थे जो पिछले जन्म के पाप के कर्मों को करने के कारण इस जन्म में कुत्ता और सुअरिया बन गए। तब वह ब्राह्मण सुखदेव मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता हैं जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। भगवान ने किस कारण से इन दोनों को पशु बना दिया? किस पाप के कारण मेरे माता पिता को यह पशु का शरीर प्राप्त हुआ? सुखदेव ने सोचा कि अब मैं इसके उद्धार के लिए क्या करूं? इस प्रकार विचार करते हुए सुखदेव ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए वे सोच विचार करने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं? तब उसे याद आया कि मेरे माता पिता की आत्मा की मुक्ति का उपाय केवल मुनि वशिष्ठ जी के बता सकते हैं। सुबह होते ही सुखदेव ने स्नान आदि कार्य संपन्न कर मुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जा पहुँचे। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही मुनि वशिष्ठ जी ने सुखदेव का स्वागत किया और वशिष्ठ जी ने सुखदेव से कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आप किस कारण से हमारे आश्रम में पधारे? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बड़े दुखी जाने पड़ रहे हैं, आपके दुख का कारण क्या है? सुखदेव कहते हैं कि मुनिवर, आपको मेरे प्रेम भर प्रणाम। मुनिवर, मैं आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जन्म सफल हो गया है, परंतु मुनिवर, यह आज मैं आपके पास अपनी एक शंका को लेकर आया हूँ। कृपया आप ही मुझे इस दुख के से बाहर निकाल सकते हैं। भगवान मुझे इस शंका से आज़ाद करें। मैं अति दुखी हूँ और दुर्बल हो गया हूँ। वशिष्ठ जी जाने आगे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप दुखी मत होइए। आपकी जो भी शंका है वह निसंकोच होकर मुझसे पूछे, मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर सुखदेव कहते हैं कि मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। मैंने सब कुछ विधि पूर्वक पूजन किया। फिर जब मैंने अपने घर के बाहर अपने मेहमान को अपने द्वार तक छोड़ने आया तो मैंने देखा कि मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक सुअरिया दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले कुत्ता उससे सुअरिया से इस प्रकार कहने लगे कि देखो, आज देखो कैसे घटना घटी है। हमारे पुत्र के घर पर ब्राह्मण के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उसे दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिससे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उस दूध से भोजन बनने वाला था। अगर मेरे पुत्र के घर पर उस विषैले दूध से कुछ बनाया जाता और सभी लोग उस दूध को खा लेते तो उन सब की मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने उस बर्तन में से सारा दूध पी लिया। लेकिन जब मेरी बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तब उसने मुझे डंडे से खूब पीटा, जिससे मेरे शरीर का अंग भंग हो गया। अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इस वजह से मैं लड़खड़ा रहा हूँ, कर चल रहा हूँ। उससे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही। कुत्ते की बात सुनकर वह सुअरिया बहुत दुखी हुई हो गई और वह अपने व्रत सुनाने लगी। बोली, हे प्रियतमा,
अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण की माता थी, परंतु आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने घास तक नहीं डाली और ना ही मुझे जल पिलाया। सुखदेव बोला कि हे मुनिवर, इस कारण से मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। फिर सुखदेव कहने लगे, इस प्रकार से अपने माता पिता को कुत्ता और सूर्य के रूप में ऐसे बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुनिवर, रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी। हर क्षण मुझे बस यही चिंता सताई जा रही थी कि मैंने कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया, हमेशा धर्म के कार्य किए, परंतु फिर भी मेरे माता पिता को ऐसा कष्ट झेलना पड़ रहा है। हे मुनिवर, यही मेरी शंका है, इस कारण से आज मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उसकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कार्यक्रम कौन। व्यस्त जी ने ध्यान लगाते हुए वह सब कुछ देख लिया और ब्राह्मण सुखदेव के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्म के बारे में सुखदेव से कहने लगे। लगते हैं हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किए, उस पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। सुखदेव कहने लगते हैं कि गुरुवर, कौन से पाप के कारण मेरे माता पिता की दुर्दशा हुई है, कृपया मुझे अवश्य उनके बारे में विस्तार से बताने कृपा करें, मैं जानना चाहता हूँ। फिर मुनि व्यस्त जी कहते हैं, हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम ध्यान से सुनो। यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता हैं, ये पिछले जन्म में बसंत नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा, परंतु यह उसका पालन ना कर सके और भोजन कर लिया था। एकादशी के व्रत के दिन तुम्हारे पिता ने दान धर्म भी नहीं किया। इन्होंने अपने द्वार पर आए हुए कुत्ते को कभी भोजन नहीं खिलाया। तुम्हारे पिता ने अपने पितरों को श्रद्धा से और श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाए थे और इसी पाप के कारण तुम्हारे पिताजी को इस जन्म में कुत्ता बनना पड़ा और इस पाप के कारण तुम्हारे पिताजी को इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला। हे ब्राह्मण पुत्र, अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाए। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा उपासना की, तुलसी को जल चढ़ाया। रजस्वला होते हुए भी तुम्हारी माता ने भगवान को भोग लगाए, इस कारण से इसे महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिन के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और ना ही सत्संग करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को इन 3 से 5 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे उसके पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रत्येक रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। वह मुनिवर अब आगे कहते हैं कि जो पुरुष रजस्वला स्त्री को साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के वस्त्र को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 से 5 दिन तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और 6वें दिन वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति सीमित ना हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। गुरु व्यस्त जी सुखदेव से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ते और तुम्हारी माता को सूर्य का जन्म प्राप्त हुआ। सुखदेव कहते हैं, हे मुनिवर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताने कृपया करें। तब व्यस्त जी ने अपने दिव्य दृष्टि से इसका मार्ग भी देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम किसी भी अमावस के दिन अपनी माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को भोजन खिलाओ और
अपनी माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। सुखदेव जैसे वशिष्ठ जी कहते हैं वैसे ही करते हैं और फिर उनके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री के कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किस श्राप के कारण से प्रत्येक स्त्री जाति को मानसिक धर्म की कठोर पीड़ा को सहन करना पड़ता है। तब देवी लक्ष्मी बोलती है, हे नाथ, आप इस प्रश्न के उत्तर से प्रत्येक स्त्री जाति की रक्षा होगी। स्वयं उनके साथ रहकर उनको इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, ठीक है, मैंने तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी देता हूँ। सतयुग में कलनेमी नामक एक प्रसिद्ध दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उसका स्वभाव दानवीय प्रकृति का था और वह हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। फिर अचानक से एक दिन सभी दानव शस्त्र दानव के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगते हैं। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र खंजर थे जिसका सभी देवता सामना ना कर सके। स्वर्गलोक में से भागकर ब्रह्मा देव के पास आ गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को सब कुछ सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा कि इंद्र, तुम इस क्षण महर्षि ध्रुज जी के पास चले जाओ। वह तुम्हें अपनी शरीर से हड्डी से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे और तुम्हें उन शस्त्र का उपयोग कर वृत्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि ध्रुज के आश्रम पर पहुंच जाते हैं और वह सभी उनसे प्रार्थना करते हैं। ध्रुज महर्षि से अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि ध्रुज अपने ही शरीर की हड्डी से अस्त्र का निर्माण करते हैं और उन्हें अस्त्र से एक वज्र नामक का अस्त्र होता है, जिससे अस्त्र को देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर से सभी देवतागण वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। उसके उपरांत देवताओं के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानव से युद्ध करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। उन सभी पर प्रहार करने लगते हैं। कई दिनों तक इस प्रकार से दैत्य और देवताओं के बीच भीषण युद्ध चलता रहता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आपस में सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार कर वृत्रासुर को मार डालते हैं और उसके शरीर में एक ब्रह्म हत्या वास करती थी। वह उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर में हत्या बाहर निकल गई और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के शरीर में प्रवेश कर देती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मादेव के पास जाते हैं। उनसे ब्रह्म हत्या के छुटकारा पाने का उपाय पूछते हैं। ब्रह्मादेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता महात्मा ब्रह्मा, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी। क्या उसने अनेक ब्राह्मणों की हत्या की थी? क्योंकि उसने अनेक ब्राह्मणों की हत्या की थी। जब इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। फिर ब्रह्मदेव ने कहते हैं कि हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। ब्रह्मदेव ने फिर कहा कि तुम्हारा 2 और 4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकना अथवा जल में मल मूत्र का त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर 1/4 भाग पेड़ पौधे को वृक्ष के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्ष को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उसके बाद ब्रह्मदेव ने
अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ही ग्रहण करो। फिर अप्सरा कहने लगी, हे प्रभु, अगर आपकी यही आज्ञा है तो यह हम इसे आपकी आज्ञा से हम ग्रहण कर लेंगे और तैयार हो जाते हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वा स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा विष में और चौथा स्त्री के अंदर प्रवेश कर गए। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्री को मासिक धर्म आते हैं और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस संसार से मैंने आपको स्त्री